Hello, good morning students. Now we have to start the next topic that is nomenclature. Okay, हम लोगों ने इससे पहले बहुत सी चीज़ें स्टडी की है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है क्लास 11 के लिए, दैट इज़ नोन एज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना. ओके, तो हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि ये लिविंग वर्ड जो होता है वो लिविंग वर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. हमारा पूरा जो लिविंग वर्ड है ये लिविंग वर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. और यहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम एक जैसा नहीं हो सकता है. ओके, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम एक जैसा हो सकता है क्या? हम कुत्ते को, बिल्ली को, सबको एक नाम से बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं. ओके, तो हमको सभी का क्या करना पड़ेगा? नामकरण करना पड़ेगा. ओके, नामकरण को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर. ओके, तो हम लोग अगर जनरल सी बात करें, आप ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं. चलिए, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है. मान लीजिए उसका नाम क्या है? राधेश्याम. ओके, या हिंदी में बोल दीजिए युवराज. ओके, मान लीजिए उसको, हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? युवराज. तो युवराज तो इस वर्ल्ड में बहुत से होंगे. युवराज, आप नीमच मनासा कहीं पर भी देख लीजिए, युवराज नाम के व्यक्ति बहुत से होंगे. अब हम लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पर? शर्मा. तो यहाँ पर युवराज जो है वह राजपूत भी हो सकता है, शर्मा भी हो सकता है. युवराज जो है वो कुछ भी XYZ उसका हो सकता है. नहीं, तो हम यहाँ पर उसके सरनेम से, ओके, उसके सरनेम से हमको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो युवराज ब्राह्मण है, वो युवराज क्षत्रिय है, या युवराज जैन है, या जो भी XYZ. तो हम एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करवाते हैं. उस नेम से हम उस व्यक्ति की पहचान कर पाते हैं. तो नमनकुलेचर दो बेसिस पे किया जाता है. एक तो होता है नमनकुलेचर बाय कॉमन नेम. ओके, कॉमन नेम जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसको कॉमनली बोल लीजिए. जैसे घर का नाम होगा युवराज का टिंकू, पिंकू, जो भी XYZ. ओके, जैसे एक चिड़िया है या फिर एक डॉग है. तो अगर डॉग को बात की जाए तो डॉग को हम हिंदी में, ओके, कॉमन लैंग्वेज में एक नाम से बोलते हैं कुकुर. बंगाली में क्या बोलेंगे? कुकुर. ओके, बंगाली में उसको कुकुर बोल दिया, हिंदी में उसको कुत्ता बोल दिया. ये तो आपको बहुत वेल नोन होगा. ओके, हिंदी में उसको कुत्ता बोल दिया. ओके, गुजराती में उसको कुत्तो बोल दिया. क्या बोल दिया? कुत्तो. ओके, यही इसको संस्कृत में स्वान बोल दिया. ओके, और तमिल में उसको ने बोल दिया. तो एक ही कुत्ते का, एक ही डॉग के इतने सारे नाम, ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी. क्योंकि हम अगर कहाँ गए, अगर हम लोग तमिल में गए, हमने स्वान संस्कृत में बोल दिया, तो ये बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको कॉमन नेम से हटाकर एक साइंटिफिक नेम जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं. क्योंकि साइंटिफिक नेम जो होता है वह सभी लोगों को, सभी ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बोलने की परमिशन ग्रांट करता है. ओके, तो एडवांटेज तो हैं, बट इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस देते हैं कि सभी जो कॉमन हो, इस मेथड से, हम कॉमन नेम मेथड से जो है डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली रिसीव नहीं कर पाएंगे. ऑर्गेनिज्म है सेवरल नेम, ऑर्गेनिज्म के ढेर सारे नाम हो सकते हैं. हिंदी में एक ही चीज़ को हम बहुत सारे नाम से बांध सकते हैं. इंग्लिश में भी एक ही नाम को हम 1000 नाम से बोल सकते हैं. तो ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा. इसलिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं साइंटिफिक नेमनोमेनक्लेचर. साइंटिफिक नोमेनक्लेचर में का मतलब होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने हर ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांट दिया है. एक तो होगी आपकी जूलॉजी और दूसरी होगी बॉटनी. तो हम लोगों ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में किसका नोमेनक्लेचर कर दिया है? सारे प्लांट्स का. इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हम लोग किसका नोमेनक्लेचर कर दिया है? सारे एनिमल्स का. हम ये जनरल सा बोल सकते हैं कि सारे प्लांट्स और एनिमल को हम लोगों ने बांट कर किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, वहाँ पर हम लोगों ने उसको दे दिया है. डिफरेंट ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी यूज द अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर स्पीसीज को एक नाम दे दिया गया है. वो नाम अब हम दूसरी जगह कहीं पर, चलिए इसी में हम लोग मानते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसके बेसिस पे, उसके
नामकरण साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको दो नामों पर बांटा जाएगा। वो किसने किया था कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया, सब लोगों ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया और सभी ऑर्गेनिज्म को दो नामों पर, इसलिए इसको क्या बोला गया, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, दो नामों पे बांटा जाएगा। जिसे भी आप जानते हैं, जैसे आपका नाम जो रहे राहुल और जो उसका सरनेम के लगा दिया शर्मा, तो यहाँ पर वो दो चीज़ें बता रहा है, राहुल उसका नाम और शर्मा उसकी जाति। इस चीज़ को जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे जिनका नाम था सर कॉर्लस लीनियस, उन्होंने 1751 में क्या बताया, उन्हें बताया अपनी बुक के अंदर, फिलोसफी का बॉटनी का एक बुक थी उसके अंदर बताया है कि हम ऑर्गेनिज्म को नामकरण करेंगे उसके जेनरिक नेम के हिसाब से और स्पेसिफिक इफिफाइट के हिसाब से। मतलब जेनरिक मतलब उसकी जीनस, जेनरिक नेम मतलब उसकी जाति, जीनस, ओके। और उसके बाद बोला है कि साइंटिफिक इफाइट मतलब उसकी स्पीसीज, मतलब हम नामकरण करेंगे किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर जीनस एंड द स्पीसीज। हम उसको दो तरह से बांट देंगे, उसकी जीनस और उसकी स्पीसीज के बेसिस पे। वो किसने दिया था, इट इज़ गिवन बाय द सर कॉरलस लीनियस। कौन थे वो, फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, सर कॉरलस लीनियस ने अपनी बुक में इस चीज़ को बता दिया था, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास बता चुके हैं कि किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द जीनस एंड स्पीसीज। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने सबने आम खाए होंगे, उस आम को तो आप हिंदी में कॉमन नेम क्या हो गया, आम, ओके। बट अगर हम इसको किसकी बेसिस पे करें, ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो उसका नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका, ओके। मैग्नीफेरा उसकी जीनस है और इंडिका उसका क्या बताता है, इंडिका उसकी स्पीसीज को डिनोट करता है। ये चीज़ हमारे पास निकल कर आती है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, व्हाट आर द रूल्स, उसकी क्या क्या रूल्स हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज़ द रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के रूल क्या है। नेम ऑफ द लैटिन, पहला देखिए कि जो बॉटनिकल नेम है वो बायोलॉजिकल नेम है वो किस में लिखा जाएगा, इट इज़ रिटन इन द लैटिन, वो लैटिन और लैंग्वेज इटालिक, ओके। आप ऐसे आड़े अक्षर में लिखते ना, तो ये जो आड़े अक्षर हैं ये क्या है, हमारी इटालिक लैंग्वेज, तो लैटिन भाषा में और इटालिक शब्दों में इसको लिखा जाएगा। फर्स्ट लेटर ऑफ बायोलॉजिकल प्रेजेंट द जीनस, जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कि जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड जो है वो उसकी स्पीसीज को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीफेरा का एम वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंट द जीनस, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी स्पीसीज को, ओके। तो मैग्नीफेरा उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिका स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा जो कि उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि बोथ द वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल हैंड रिटन, अगर वो हैंड रिटन है तो वो सेपरेटली लिखे जाएंगे और इसके नीचे अंडरलाइन होगी। मान लीजिए इसने बोला है कि हाथों से लिखा जाएगा, तो मैग्नीफेरा इंडिका जो लिखा गया है उस मैग्नीफेरा इंडिका के नीचे क्या लगाई जाएगी, लाइन खींची जाएगी और दोनों सेपरेट लिखे जाएंगे। अगर प्रिंटेड है तो उसके नीचे कोई भी लाइन नहीं इंडिकेट करेगा, उसके नीचे लाइन नहीं खींची जाएगी, ओके। फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जीनस, मैं बता चुका हूँ कि पहला वर्ड किसको डिनोट करेगा, पहला वर्ड जीनस को डिनोट करेगा और सेकंड वर्ड किसको डिनोट करेगा, इट इज डिनोट द स्पीसीज। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत से प्लांट्स एनिमल्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग क्या है, होमो सेपियंस, ओके। तो होमो सेपियंस में हम लोग बोल चुके हैं, होमो उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेपियंस किसको रिप्रेजेंट करता है, सेपियंस रिप्रेजेंट करता है उसकी स्पीसीज को। तो यहाँ पर इसी चीज़ के बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद हम लोगों ने एक और नोमेनक्लेचर निकाला है, इसको बोला गया है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में सब स्पीसीज़ को भी क्या किया गया है, इंक्लूडेड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ओके। टैक्सोनॉमी क्या है, साइंस, किसकी साइंस है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, तो इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन,
उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफिकेशन कर दो। उसके बाद है नमनकुलेचर। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच, इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। टेक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, उसको क्लासीफाई करना है और उसको नमनकुलेचर करना है, तो दैट इज़ नोन एज द टेक्सोनॉमी, वो टेक्सोनॉमी कहलाती है। और इसमें स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, स्पेसिफिक टर्म होता है, वह टर्म कहलाती है टैक्सा। ओके, एक टैक्सा किसे बोल गए हैं? द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। हर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी, आप किस में आते हैं? ह्यूमन कैटेगरी में, तो आपको क्या बोला गया है? यू आर इन टैक्सा। ओके, वह कैटेगरी जो नाम दे दिया गया वो किस में डाल दिया गया? इट इज़ द टैक्सा। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन को सबसे पहले सर कार्लस लिनियस ने बताया था, इस वजह से उनको क्या बोला गया है? द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया है। ओके, तो यहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट लेवल पर हम उसको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। तो प्रोसेस, हम टैक्सोनॉमी में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड करेंगे? ऑर्गेनिजम्स आर डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। हम टैक्सोनॉमी में क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है किसके बेसिस पे? उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मार्फोलॉजी मतलब उनके बाहर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक पे उनको डिवाइड करना। ओके, मार्फोलॉजी मतलब बाहर। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हेल्प इन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरियस टैक्सा। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, बॉडी पर जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनके आधार पर हम उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ह्यूमन में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए प्लांट्स को बॉटनी में रखा जाता है और एनिमल्स को जूलॉजी में रखा जाता है। तो उनकी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, बाहर के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम क्या करेंगे? उसको प्लेस प्रोवाइड करवाएंगे। न्यू टैक्सॉन कैन बी फ्रेम इन द ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एग्जिस्टिंग टैक्सा। मान लीजिए कोई नया ऑर्गेनिज्म आ गया है, तो उस नए ऑर्गेनिज्म को कहाँ प्लेस दे? उसको प्लेस देने के लिए हमको उसे कैरेक्टरिस्टिक को मैच करवाना पड़ेगा और मैच करवाने के बाद उसको उस पर्टिकुलर टैक्सा में रखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि आपके घर पे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस कंडीशन पे उस बच्चे को हम लोग अपने कुल पुरोहित के पास ले जाते हैं, तो नामकरण करके उसको अपने एक बुक होती है जिसको पोथी बोलते हैं, उस पोथी में उसको नाम लिखा जाता है। द करेक्ट नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी डन आफ्टर प्लेसिंग। ओके, जब उसको नाम दे दिया गया, नाम देने के बाद हम उसको करेक्ट पोजीशन या करेक्ट प्लेस पे उसको रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें, ह्यूमन बीइंग जो है बट लॉन्ग नॉट इंटरेस्टिंग टू नो मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी बट ए आल्सो रिलेशन अमंग देम। ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग का एक बहुत अच्छा नेचर है कि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत डीपली स्टडी कर रहा है और वो अपने जो रिलेशनशिप है वो इन्वायरमेंट के साथ, डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ कैसे मिंगल्ड हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो सेटअप कर रही है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट रिफर्स टू बी दैट सिस्टमेटिक। ये ह्यूमन बीइंग जो स्टडी करता है और अपने आप को रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है, तो वो क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक। तो वर्ड सिस्टमेटिक डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया जिसका मतलब होता है सिस्टमा, विच मीन द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोगों ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। तो इसको जो सर कार्लस लिनियस था उन्होंने अपने बुक में मेंशन भी किया है, सिस्टमा नेचरी। तो इसके अकॉर्डिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका नामकरण किया जाएगा, उसके बाद इसको क्लासीफाइड किया जाएगा। ओके, तो आई थिंक, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, आपको चैनल पसंद आया होगा लेक्चर, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।